तो टाइप 2 वेल लिमिट इन टर्म ऑफ वेरिएबल x देन वी यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपकी जो लिमिट है वहां पर x आ जाए, तो 0 से x, तो आपको क्या यूज करना है? डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? नहीं। कैसे बताता हूं। सबसे पहला काम कि सारी चीजें बाद में अप्लाई होंगी, सारी चीजें बाद में अप्लाई होंगी, अंदर x नहीं होना चाहिए, पहला काम। क्लियर है? कम इन। एक काम करता हूं, ये छोटा तो हो गई नहीं, जल्दी कर दी थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको यहीं पर समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी देखो fx बराबर आपको क्या दिया है? fx बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना, 0 से लेके x तक e की पावर माइनस टी है ना, माइनस टी, अंदर दिया है f ऑफ x माइनस टी। ये क्वेश्चन है। क्लियर है? f ऑफ x माइनस टी dt। तो समझना मेरी बात, पहला काम x अंदर आया है, मतलब पहले हमें x को बाहर निकालना है। क्या निकालना है? बाहर। तो बाहर कैसे निकालें? e के पास होता तो बाहर निकाल सकते थे, अब f के अंदर से तो है नहीं कि जो उठा लो और बाहर रख दो। तो क्या करना है? हमने प्रॉपर्टी 4 याद की। प्रॉपर्टी 4 क्या होती है कि हम x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। याद आया? तो मैंने वही किया प्रॉपर्टी 4 से, बोला t को a प्लस बी बोले तो x माइनस टी से रिप्लेस कर सकते हैं। सही आया कि नहीं? तो जब भी ये प्रॉपर्टी लगानी है, डिफरेंशिएशन करना है, पहला काम अंदर x नहीं होना चाहिए, उसे पहले बाहर निकालो। तो कैसे आएगा? तो f बराबर f ऑफ x को मैं f लिख रहा हूं, समझदार हो, समझ गए होंगे, प्लस लिमिट चेंज होती है कि प्रॉपर्टी 4 में नहीं होती, e की पावर माइनस टी। तो e की पावर माइनस टी क्या बन जाएगा? e की पावर t माइनस एक्स, और ये f ऑफ t बन जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। तो होगा क्या यहां से e की पावर माइनस एक्स बाहर आएगा? मैंने पूरे क्वेश्चन में e की पावर x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा e की पावर x f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x। चलेगा? ये बन जाएगा प्लस 0 से लेके x तक e की पावर t एफ टी डी टी। बोलो यहां तक जिसको डाउट हो बोलो। नहीं है? चलो यहां तक नोट करो पहले। उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा दो, जो हम बचपन से सीखते आए हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन लगा दो, जो हम बचपन से सीख रहे हैं। तो सिंपली क्वेश्चन को समझो। ये मैंने प्रॉपर्टी 4 क्यों लगाई? क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना करना था, x को बाहर निकालना था। तो f के अंदर से निकालने का तरीका, अंदर वाली चीज को t मान लूं, एक तरीका तो ये भी है, और इस तरह से ही कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। तो कैसे भी करके x को बाहर निकालना था, प्रॉपर्टी 4 लगाई और हो गया मेरा काम। आप चाहते तो x माइनस टी को k मान के भी कर सकते थे, तब भी यही आता। करिए यहां तक नोट, बताता हूं। देखो यहां से आगे फिर से समझो। e की पावर x और एफ एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो बताया था पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे का ऐसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये e की पावर x एफ एक्स दिख रहा है, तो इसका आया बेटा e की पावर x f का डिफरेंशिएशन f डैश प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x f ऐसे कैसा। इक्वल की जगह इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगला है x स्क्वायर e की पावर x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e की पावर x ऐसे कैसा प्लस x स्क्वायर ऐसे कैसा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे इंटीग्रेशन वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बताया था? अपर लिमिट पुट कर दो। याद आया? प्रॉपर्टी नंबर 6। तो पुट किया तो क्या बनेगा? e की पावर x एफ एक्स, तो ये बन गया e की पावर x एफ एक्स। सर लोअर लिमिट भी तो पुट करना सिखाया था।
लोअर लिमिट जीरो पुट तो करेंगे, लेकिन जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, इसलिए उसे लिखते ही नहीं है। सही में आया कि नहीं? जब तुम्हारा ये क्वेश्चन आता था तो कोई भी इसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे क्वेश्चन बैंक कॉमन, लेकिन एक्स स्क्वायर आता था, सही 2x क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? तो अब क्लियर हो गया ना। चलो तो यहां से आगे क्या किया बेटा, ये दोनों सॉल्व कर दिए। अब e की पावर x का पूरे में डिवाइड किया तो f डैश बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ गया। अब ये तो बच्चों वाली चीज है, अब प्लस साथ में आ जाएगा c। बोलो निकल के आ गया कि नहीं? सर अब c कैसे आएगा? सर c कैसे आएगा? तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते। कैसे? वेरी गुड, हाँ यहां से हम निकाल सकते हैं जीरो पे वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया जीरो, और जीरो से जीरो का किसी पॉइंट का एरिया कितना होता है जीरो, तो जीरो पे वैल्यू जीरो आनी चाहिए, उस हिसाब से हमारा सी भी कितना आ गया जीरो, तो केवल ये आंसर बचा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, कर दो नहीं तो कहेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये सब प्रूफ दिया हुआ है, इसको समझ में नहीं आया तो घर पे ये नोटबुक सबको दी हुई है पीडीएफ, वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, C0 कैसे आया? बेटा जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा था f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो से x में कुछ तो दे रखा था। अगर मैं जीरो पे वैल्यू निकालनी तो f(0) बराबर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो बराबर जीरो से जीरो का एरिया कितना होगा, जीरो से जीरो में एरिया कितना आएगा, मतलब किसी पॉइंट का एरिया कितना आएगा जीरो, मतलब तुम जीरो पे खड़े थे और जीरो पे अब खड़े हो, कितना टेबल कर लिए, चाहे वैसे तुम एक राउंड घूम के आए हो, जीरो ही माना जाएगा। सही में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो पे वैल्यू कितनी आ गई जीरो, जीरो रख दो तो सी जीरो। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें f1 की वैल्यू दे दी है, ये बाद में सी निकालने के काम आएगा। करिए इस क्वेश्चन को, सीधा दिया, डिफरेंशिएट मारो दोनों साइड। इसने तो सॉल्व भी कर दिया, अब क्या बोलूं मैं इसको। करिए जल्दी जल्दी। लेक्चर नंबर 6 हो गया। सी कितना आया? सब जीरो ही निकाल के नहीं हटते। √2x आंसर देख लीजिए एक बार, जहां कंफ्यूजन हो बोलिए। लो अगले का सॉल्यूशन नहीं है, करो। f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर 207 बराबर 0 से x इसकी पावर 2006 अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर dt। तो अच्छी बात है ये कि अंदर x नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मारो, सिंपल ब्रैकेट होगा, ये ऐसे बना दिया हो, उसे आप सिंपल ब्रैकेट मान के सॉल्व करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। 2 प्लस टी स्क्वायर करो डिफरेंशिएशन। f(x) की पावर 2007 इक्वल टू 0 से x ft की पावर 2006 डिवाइड बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, करो डिफरेंशिएशन। मारो भाई, 2 या 7 आगे आएगा, एक पावर कम होगी और इनटू f डैश आएगा, यहां पर x पुट कर दो, बस हो जाए तो बताए, आंसर आए तो बताना। आया किसी का आंसर? कितना आया? बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आएगा 1/2007 tan इनवर्स xy√2। आया जिग्नेश? तो लाओ ना भाई, कोई बड़ा काम थोड़ी ना ये, कोई हाईफाई काम नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है। 2 प्लस टी स्क्वायर समझ में आ रहा है, tan इनवर्स xy√2 का फॉर्मूला है, करो जल्दी। तो इसके साथ डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
रिडक्शन फॉर्मूला। हर साल ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूं हर साल रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, और दूसरी बात ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो याद है 10 के अंदर मैं रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ाई थी इंडेफिनिट के अंदर। जैसे 10x की पावर n है, तो 10x की पावर n को लिखा था 10x की पावर n-2 इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1, फिर और खोलते गए थे तो वो n-2 बन गया। क्लियर है? इसी तरह पावर कम करने को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखते हैं अभी, या तो नोट हुआ? अरे बोलो पक्का? देखो सबका आंसर आ गया है तो बताओ, यहां तक आंसर आ जाना चाहिए। 2007 को भूल जाओ, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/√2 tan इनवर्स x बाई √2। खुद से करोगे ज्यादा अच्छे से सीखोगे। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालना है इसको, रिडक्शन फॉर्मूला। चलो तो मैं इसको समझा देता हूं कि रिडक्शन फॉर्मूला है क्या। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे sin x की पावर n आया तो इसको बोलेंगे in। क्या बोलेंगे? in। पहले समझो, अगर मैं पावर को n+2 लिख दूं तो क्या बोलेंगे? in+2। पहली चीज क्लियर है? जो नंबर यहां पर है उतना ही i बोलेंगे। क्लियर है? तो रिडक्शन का मतलब है हम इसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं। सही में आया कि नहीं? जैसे 10x की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी इंडेफिनिट में पढ़ाया था, दो पावर कम करते हैं। पहले वही बता याद दिला देता हूं। जैसे 10x की पावर n था तो उसको हमने लिखा था 10x की पावर n-2 x इंटू टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? तो क्या माइनस का इधर 10x की पावर n-2 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे कुछ तो बनेगा, ये in का फॉर्मूला हो गया। तो यहां से रिडक्शन फॉर्मूला हमारा बना था in प्लस in-2 बराबर होता है कितना? 10x की पावर n-2 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी एक रिडक्शन फॉर्मूला था i से n-2। क्लियर है? ये 2-3 बार पूछा जा चुका है 10x की पावर n में कि in प्लस -2 की वैल्यू क्या होती है, या फिर i20 प्लस i18 की वैल्यू क्या होगी, या फिर i10 प्लस i8 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सब कहां से आते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला से। तो चलो पहला हम साइन कॉस्टेंट तीनों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री हम साइन पढ़ते हैं, इसलिए हमने साइन एक्स की पावर n की बात की है। ठीक है? तो ये in बराबर हो गया। अब मैंने क्या किया, एक साइन एक्स को अलग किया, n-1 को अलग किया। ठीक है? अगर फाइनल में ये समझ में नहीं आए तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो टेंशन मत लो, उसका भी शॉर्टकट है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हो, नोट करो और आईलेट लगाओ खुद से। इतना करो और आईलेट लगाओ। अभी फिलहाल 0 से π/2 जो लिमिट है उसे भूल जाओ, उसका नाम भी मत लो। तो अब तो in-1 x और sin x, इसमें आईलेट लगाओ। आईलेट में फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं? जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है उसे सेकंड, और जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता उसे फर्स्ट। मानिए अपने अकॉर्डिंग। तो sin x का इंटीग्रेशन आता नहीं आता है तो उसे हम मानेंगे सेकंड, और जिसका नहीं आता उसे मानेंगे फर्स्ट। लगाइए आईलेट, खुद से लगाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा ही हो गया। तो आपने आईलेट लगा दिया? अरे बोलो। तो आईलेट लगा के आया होगा माइनस साइन एक्स की पावर n-x। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स।
बीच में माइनस आने वाला था, फिलहाल हमने प्लस लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन से एक कॉस आया, एक माइनस कॉस एक्स में से प्लस यहाँ पर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर एक्स को वापस लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये n माइनस 1 आई एन बन जाएगा। देख रहे हो कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस का n माइनस 1 एक्स हो जाएगा। चाहे तो मैं पूरा करके बताऊं, ये समझ में आ रहा है? करके बता दूं एक बार, मैं एक बार कर रहा हूं। तो यहां देखो आई एन बराबर, ठीक है, ये चीज ऐसे के ऐसी, इसको मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, प्लस यहां पर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख रहा हूं, तो 1 रखा तो क्या आ गया, 1 रखा तो आएगा n माइनस 1 साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, और माइनस रखा तो माइनस n माइनस 1 बचेगा, सॉरी n माइनस 1 बचेगा, और इसे हम आई एन लिख सकते हैं। सही में आया कि नहीं? इधर एक आई एन है, n माइनस 1 आई एन को और इधर लेके आओ, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये टोटल कितना बचेगा, एन आई बचेगा कि नहीं, एन आई एन बचेगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, केवल एन आई एन बचेगा। तो एन आई एन बराबर, इसको गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये एन माइनस 1 कितना है, आई एन माइनस 2। सही है? और ये वाला जो टर्म है वो ऐसे का ऐसा है, कैसे है, माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स। देख लीजिए नीचे ये स्टेप लिखा हुआ है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब क्या किया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, ये आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ड्राइव करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, ज्यादातर 0 से पाई बाई 2 में आते हैं। और 0 में पाई बाई 2 लगाने से क्या होगा, देखिए ये दोनों तो ऐसे कैसे रहेंगे, जो 0 से पाई बाई 2 लगेगा इस पे लगेगा, तो 0 डालेंगे तो कौन 0 हो जाएगा, साइन। 0 डालेंगे तो कौन 0 हो जाएगा, साइन। और पाई बाई 2 डालेंगे तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 में, कि नहीं? नोट करिए, जब हम लिमिट डाल देंगे 0 से पाई बाई 2, इसके अंदर 0 से पाई बाई 2 यहां लगा दो, 0 से पाई बाई 2, तो अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट करिए, किधर आना चाहिए माइनस, बताओ, ये वाला ना। हाँ बेटा, जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से कॉस आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब साइन एक्स के इंटीग्रेशन से एक माइनस कॉस एक्स आएगा, तो वो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। साइन एक्स के इंटीग्रेशन से माइनस कॉस एक्स आएगा, तो यहां पर केवल कॉस लिखा है, वो माइनस को बाहर गिफ्ट कर दिया है। इसलिए मैंने बोला कैलकुलेशन अपनी करो, जितनी अपनी कैलकुलेशन करोगे अपना सीखोगे। समझ में आ गया? अरे बोलो। तो जैसे साइन की कैलकुलेशन हुई है सेम कॉस का हो गया। क्यों? जब 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर n है तो वो ऑब्वियसली बात है कॉस एक्स की पावर n होगा। कोई बता सकता है क्यों? प्रॉपर्टी 4, जो चीज साइन के लिए आएगी वही कॉस के लिए आएगी, तो कॉस के लिए कुछ अलग नहीं आएगा, सेम यही रहेगा। तो ऊपर तक नोट किया ना, यहां तक नोट किया ना। तो जब आई 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। यहां तक तो वाला निकल के आ गया होगा एन आई माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 आई एन माइनस 2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां से आगे सुनना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब n माइनस 2 भी गायब करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब n की जगह n माइनस 1 तो पहले से ही है, सही है कि नहीं? अरे बोलो, आई n माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं, n माइनस 3 आई n माइनस 4 लिख सकता हूं। देखिए भाई, ये वैल्यू क्या मैं आई n माइनस 2 की जगह डाल सकता हूं? जब n था, सॉरी n टाइम और करना पड़ता है ना, तो यहां पे n माइनस 2 और आ जाएगा। नहीं, डिवाइड में आएगा n माइनस 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं, मैं डायरेक्टली आ जाता हूं, नहीं आ रहा है, रटो सीधा। फिर जैसे केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो ठीक है,
वरना रट लो। ऐसी अभी मैथ भी होने वाला है, देखो अभी इनको समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो ये चाहे तो अगली लाइन ये लिख लो आप, अगली लाइन ये लिख सकते हो आई एन अपॉन आई एन माइनस टू बराबर एन माइनस वन अपॉन एन, ये लिख लो। अभी भूल जाओ कि बस लिखना है ये। अब याद क्या करना है, जल्दी करो, मैं नेक्स्ट पेज पे आके बताता हूं याद क्या करना है। याद क्या करना है, लिख लिया? जल्दी करो, मैं बताता हूं याद क्या करना है। ये अब तक का क्या पढ़ा भूल जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ाया इसके अंदर। अब मैं सीधे काम पर आऊंगा। ये कल बताया था, याद है 6 वाला एक क्वेश्चन फंसा था, साइन एक्स की पावर 6, तो मैंने लिख दिया था 6 4 3 2 1 0, वही है ये वही है। जैसे क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर 6, तो आई एन बराबर एन की जगह कितना आ गया 6, एन एन कितना हो गया 5, और ये कितना बन गया i4 बन गया। i4 को नीचे लिखेंगे 4, ऊपर लिखेंगे 3, बन जाएगा i2, नीचे लिखेंगे 2, ऊपर लिखेंगे 1, बन जाएगा i0। i0 बोले तो 1, जब पावर 0 तो क्या बोलते उसको, वली बोलते ना, बस। अब वही चीज अब आपको डायरेक्टली रटा दी जाएगी। तो आप क्या करो, ऊपर वाले को नहीं लिखना अभी, ये अभी नहीं लिखना, आप सीधा फॉर्मूला लिखो हैश बना के या नोट लिख के, 0 से π/2 sin x की पावर n। आप तो सीधा लिखो 0 से π/2 sin x की पावर n। तो दो केस होते हैं, कितने केस होते हैं, दो, एक ऑड का एक इवन का। जैसे भी आपने ऊपर देखा n n-1 आता है, आप नीचे से स्टार्ट हो जाओ बस, n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 6 7 जो भी है, जब तक 1 ना आ जाए। ये काम तो कर सकते हैं, 1 ना आ जाए। जब अगर n आपका इवन है, बस आपको याद क्या रखना है, अगर n आपका इवन है तो इसमें π/2 का मल्टीप्लाई होगा, n अगर ऑड है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। बताऊं कैसे, समझा देता हूं। हम अभी कर रहे थे तो क्या आया था 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और बना था i0, क्या बना था i0। i0 क्या होता है 1, 1 का इंटीग्रेशन x। अब x में 0 से π/2 लिमिट डालो, बचा। चलो अगर मान लो ऑड पावर होती, कैसी पावर होती, तो नीचे आता 7, मान लो 7 पावर है, 7 6 5 4 3 2, और यहां i1 बचेगा, क्या बचेगा i1। i1 बोले तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, डालो 0 से π/2, 1 ही आएगा ना, तो वहां पर π/2 नहीं आएगा। तो क्या याद करना है कि अगर n इवन है, तुम तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि ऐसा एक जादुई फॉर्मूला है। क्या है, n इवन है तो इसमें π/2 का मल्टीप्लाई और होता है, अगर n ऑड है तो कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। अगर समझ गए सर, ठीक है, अगर n ऑड है तो कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। अब क्वेश्चन लिखो sin x की पावर 11। अब क्वेश्चन है sin x की पावर 11, क्वेश्चन है sin x की पावर 11। तो ये भी किसी होशियार ने लिखा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बस इतना कर सकता हूं कि ये 11 है। तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्लियर है। तो आगे 1 आने वाला है तो नीचे 1 लिख दो, इस कब को भूल जाओ, दिमाग में जाएगा नहीं तो इतना दिमाग लगाने का ही नहीं, सिंपल है ना। तो दिमाग में जो चीज जानी नहीं उसे क्यों सोचना है, इतना करके आ सकते हो, बहुत बड़ा काम है क्या। सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, कभी कभार पूछ डालते हैं, बोलते हैं हमने कब कहा कि ये फॉर्मूला सिलेबस में, हमने तो रैंडम दे दिया, करो सब। तो ये शॉर्टकट से तुरंत आंसर आ जाते हैं, क्लियर है। जितनी पावर उतना शुरू हो जाओ नीचे से, 100 पावर लगा दी जाए तो 100 और लिख दो, सही है ना। अरे कोई बड़ा काम लग रहा है क्या, नहीं ना। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, नीचे 1, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो
साइन एक्स की पावर 6। अब निकालो इसका, वहां पे छोड़ दिया था, अब निकालेंगे। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला से आता है। इंट्रोडक्शन क्यों दी रिडक्शन फॉर्मूला का? क्योंकि एडवांस के बच्चों की वजह से। मेंस या सीटी होता तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा था कि ऐसा होता है, कहीं से तो आया था, किसी ने तो ड्राइव किया था। तो क्या आया आंसर? 6 5 4 3। बहुत अच्छा लगता है इस फॉर्मूले को लगाने में। इनटू इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई करना है, और है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर प्रूफ नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला तो पुट करना आ गया। अरे बोलो, चलो नोट कर लीजिए, जब तक आगे बढ़ते हैं। अब ये बताया है, अगले लाइन में ये लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं ये वालिस फॉर्मूला है। एक काम करो, तो इतनी मेहनत हम क्यों करें? जब ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहीं पर बराबर लगा के लिख लो। cos x की पावर n में यही फॉर्मूला काम करता है, बार बार क्यों लिखने का? यहीं पर आप यह बराबर में लिख लो कि बराबर cos x की पावर n में भी यही फॉर्मूला काम करता है। समझ में आ गया? तो cos x की पावर n 0 से π/2 में भी यही फॉर्मूला डायरेक्टली काम करता है। किसने दिया? हमसे कौन पूछने वाला है? तुम्हें लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आएगा? ये फॉर्मूला कौन सा है? बोर्ड वाला भी पूछता है कैसे? तो तुम्हें लग रहा है जेईई और आईआईटी वाला पूछेगा हमसे? अरे बोलो, तो कहां से आया? भूल जाओ। और सीटी वाले इसका नाम भी नहीं जानते, उनके सिलेबस में नहीं है, पर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, नहीं तो सॉल्व करते रहो। अच्छा, एक और चीज, साइन एक्स की पावर एन कॉस एक्स की पावर एन, इसके क्वेश्चंस आपको पहले कराए गए थे। तो वहां बोला था कि अगर जो ऑड है उसके अपोजिट को टी मानो, याद आया? अगर आपको दोनों इवन है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा डालो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन डेफिनेट में आ जाए तो वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ, डेफिनेट की बात कर रहा है, इंडेफिनेट की बात कर रहा है? इंडेफिनेट में तुम, अच्छा ये लो, साइन एक्स की पावर 5 का करके बताओ। ऑप्शन अपनी मर्जी से मान लो जो माननी है। लो, साइन एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करके बताओ इंडेफिनेट में। ऑप्शन अपनी मर्जी से मान लो, कुछ भी, हालत खराब हो जाएगी। ये कौन सा लिमिट है? ये कौन सी लिमिट है? करके देख ले। एक्स की वैल्यू रहने दो। हाँ, मतलब जो ऑप्शंस हैं उनमें एक्स की वैल्यू π/2 और 0 डालोगे, ठीक है, उसका इससे आंसर आ जाएगा। वाह, इतना टाइम है तुम्हारे पास, सही है। चलो, ये पहला वाला तो लिख लिया। सेकंड फॉर्मूला नोट करिए। सेकंड फॉर्मूला है जब साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में, ये रिडक्शन फॉर्मूला से निकाला गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एन एम कहीं भी पावर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सर, एन साइन ने कॉपीराइट ले रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। एन पावर कॉस पे भी है तब भी वही रहेगा, बस पावर एम और एन होनी चाहिए। क्लियर है? कौन किसकी पावर है इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? प्रॉपर्टी फोर्स से साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कभी भी बदल सकते हैं। चलो, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है बताते हैं। तो पहले दोनों पावरों को गौर से देखो। देख लिया? साइन की पावर कितनी है? n, या कॉस की पावर जो भी n पावर है उसको एक कम करो, n-1, n-3, n-5। जब तक करते रहो जब तक बढ़िया 2 पे n ना हो जाए। क्लियर हो गया? 2 आ गया तो खत्म, 0 मत लिख देना फिर, इसलिए बोला 1 और 2 पे उसे एंड करो। दूसरी पावर कितनी है? m-1 से स्टार्ट करो, m-1, 3, 5, -7, -9, जब तक 1 और 2 ना आ जाए। सही में आया कि नहीं? नीचे दोनों का एडिशन कर लो और 2 कम करते जाओ जब तक 1 और 2 ना आ जाए। क्लियर है? अच्छा, ये कंप्लीट नहीं है और इसके आगे क्या है बता देता हूं।
शायद उन्होंने लिखा नहीं है। और यहाँ पे लिख लो इंटू लैम्डा। अच्छा स्टार्टिंग में लिख दिया है इंटू लैम्डा। और लैम्डा क्या है, अगर m प्लस n, m और n दोनों ही इवन है तो पाई बाई 2 आएगा, वरना नहीं आएगा। दोनों ऑड है तो भी नहीं आएगा, एक ऑड एक इवन है तब भी नहीं आएगा। अगर m और n दोनों इवन है तो लैम्डा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। कैसे, जैसे ऊपर हुई थी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, नोट कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऊपर वाला जल्दी याद हो जाता है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो तुम लोगों को परेशान इसलिए नहीं होना है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीईटी में आते हैं, एडवांस में नहीं आते। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीईटी में पड़ेगी थोड़ी सी जरूरत, अगर आएगा तो। उनको ये फॉर्मूले रटाए जाते हैं। अभी तुम्हारा कुछ दिनों में बोर्ड के टेस्ट मैं शुरू करने वाला हूं। बोर्ड के टेस्ट, सब्जेक्टिव पेपर क्यों ले रहे हो, बोर्ड नहीं देना तो फिर लिखने की आदत कहां से पड़ेगी, मेंस 1 के बाद। कब है मेंस 1? बताओ, मैं उसी हिसाब से प्लान बनाता हूं। कब है? हमें उससे मतलब नहीं है। महीने में 15 दिन में एक टेस्ट रहेगा बस, सिलेबस पेपर में पता चलेगा। आप कितना रेडी हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपने प्लान सही से देखा ही नहीं है। क्या टाइम लिखा है इसमें? 9 से 12 कहां रहते हो आप? तो टेस्ट कहां से देनी है? मैं क्या बकवास कर रहा हूं यार। उसमें कितना टाइम लिखा है पेपर का? देखा है नहीं देखा, पहले ईमानदारी से बताना। पेपर कब है? उसके अच्छा, उसके बाद अगला पेपर क्या है? 13 तारीख को जे एडवांस, और मेंस नहीं है। तूने देख लिया शेड्यूल, उसमें एक मेंस का एक एडवांस का है। कितने लोग हैं जिन्होंने शेड्यूल नहीं देखा ढंग से? सही ईमानदारी से बताओ। और उन्होंने देखा है तो बताओ आविष्कार, पहले पार्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है? हाँ, मैथ का सिलेबस क्या है? पहले क्या? तो बस अभी तो उसी को कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा तब देखेंगे दूसरा चैप्टर क्या है। 10वीं क्या सिलेबस है? ठीक है, बहुत अच्छी, रेडी, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम यहाँ के दे सकते हो जिसको देना है। जिसको यहाँ के देखना है वो यहाँ के दे सकता है। क्लासरूम नंबर 2 आपको मिलेगा, या बी का होता है 2। लिख लिया फॉर्मूला। चलो, क्वेश्चन है sin x की पावर सब करने की जरूरत नहीं है। ये करना है? अरे बोलो, नहीं करना है। ये क्या sin स्क्वायर x? इतना खतरनाक क्या है? हाँ, 7 का 2 हो गया, राइट। तभी मैं कह रहा कि इतना खतरनाक क्या है। भूल जाओ, ये भी नहीं करना है आपको, ये करना है। ये करो, sin x की पावर 8 cos x की पावर 3, इसे ट्राई करो। बाकी ऊपर के तो क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप sin x की पावर 8 cos x की पावर 3, ये मान के चलो जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं ना, इसके बाद कभी भी कोई पार्ट टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ FLT चलेगी। और रिवीजन 3 है ना, बस ये पार्ट टेस्ट वाइज है, चैप्टर वाइज हो रहा रिवीजन। उसके आगे रिवीजन भी फुल लेंथ चलेगा। मतलब एक DPP रहेगी डेली, जिसमें सारे चैप्टरों के क्वेश्चन होंगे। मतलब मेरे पास जे एडवांस के 150 फुल लेंथ टेस्ट है, उनमें से एक पेपर को रोज दे दूंगा, तो पूरा सिलेबस होगा कि नहीं होगा उसमें।
जेईई मेंस के 350 फुल लेंथ टेस्ट है, तो सारे के सारे तो मैं करा नहीं सकता, ये करा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 100 करा लूंगा, तो 250 दिन तक मैं एक पेपर रोज दे सकता हूं फुल लेंथ का। तुम अपना जो जेईई एडवांस रिवीजन 3 मटेरियल भेजा है ना, आप सब किसी को बोल दो, वो प्रिंट करा के दे देगा तुम्हें, जो बाहर रहते हैं। हाँ ग्रुप में, तो मोबाइल नहीं है ना तुम्हारे पास, टैब पे व्हाट्सएप ओपन करने वाले हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूं आइस पे फोकस ना करें, किसी को भी बोल दो, वो तुम्हें प्रिंट करा के ला देगा, उसको पैसे दे देना। टैब में ना करना है तो करो, लेकिन नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है। वो कितने पेज है? 88 पेज है, जहां से तो 44 रुपए में बाहर से प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा। 2 डीपीपी डेली चाहिए 10 तारीख से। उन्होंने 1-1 घंटा लिखा डीपीपी को, आप 1.5 पौने 2 घंटा आराम से दो, 3 घंटे हैं आपके पास। इस क्लास को छोड़ के 3 घंटे मैथ के लिए मिलते हैं, आप 3 घंटे में सिर्फ 2 डीपीपी करो और अपना देखो कितने मार्क्स आए। उसमें मार्किंग भी लिखा है हर क्वेश्चन के ऊपर, +4 1, +4 -1, और जो भी डाउट होंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे कितना है आंसर? कितना पता नहीं, कैलकुलेशन इसको भी नहीं आती। 8 था तो 7 5 3 1, 3 था 2 खाली, दोनों का सम 11, तो 11 9 7 5 3 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आते, अगर आते तो आप कर लेना, नहीं तो नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, 0 से π/2 x sin x की पावर 5। तो x को कैसे गायब करते हैं? प्रॉपर्टी 5, लिमिट भी तो आधा करना है, तो अलग अलग करने क्यों बैठेंगे, दोनों काम एक साथ कर लो जल्दी। प्रॉपर्टी 5 लगाओ, दोनों सब काम एक साथ कर लो। कितना आंसर आया? तो ये बने होगा पाई sin x की पावर 5, 0 से π/2, तो 5 4 3 2 1। सर ऐसा हर क्वेश्चन में बता दो, तो और मजा आ जाएगा ना। तो आंसर आ जाएगा 15/8 पाई। अगला क्वेश्चन करिए। तो पाई को हमें π/2 भी बनाना है फॉर्मूले के लिए, तो प्रॉपर्टी 5 लगाते जाइए। क्या इसने गलत किया है? 5 नीचे से आएगा, 5 4 3 2, तो भूल जाओ, ये गलत है। आप जैसे ही कोई स्टूडेंट है, चिंता मत करो, आप अभी आप अपना मजाक उड़ा रहे हो, आपके नोट्स में लूंगा, नेक्स्ट ईयर ऐसे सामने रखूंगा, वो भी कहेंगे इसको क्या कैलकुलेशन आती है। तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारी में क्या सब एकदम परफेक्ट और सही लिखा है? नोट्स भी पूरे हैं क्या? पहले मुझे ये बता दो। आधे से क्वेश्चन जो होमवर्क दिए होंगे कभी कभार, वो ऐसे ही पड़े होंगे, तो इसका ये गलत है। 5 नीचे, 4 ऊपर, 3 नीचे, 2 ऊपर, सही करते हुए नोट करिए। तो जब भी x को गायब करना है प्रॉपर्टी 5, अगर लिमिट आधी करनी है साथ में, तो नहीं करनी आधी तो प्रॉपर्टी 4। ये क्या है? क्विट शेयर थ्रू QR कोड। वाह, पीडीएफ भी QR कोड से शेयर हो रही है। क्लियर है? आंसर कितना आया? ऐसा देख लो सही है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 4 का 3 1, 7 का 6 4 2 और 11 का 11 9 7 5 3। क्लियर है? अरे बोलो। चलो अगला, ये तो अभी मैंने साइन और कॉस का बताया। 10 का मैंने आपको बोला था, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा नोट कर लो। 10x की पावर n को कैसे सॉल्व करते हैं।
ये मैंने अभी बिगर उसके बताया, ये हम पहले कर चुके हैं, याद कर लीजिए। ये काम हम पहले कर चुके हैं, याद दिला चुके हैं आपको। तो आई एन प्लस टू की वैल्यू ज्यादातर पूछी जाती है। रिवीजन 3 शुरू होने वाला है, तो शुरुआत से कर सकते हैं। ये पुणे वाले के तो इनका बराबर चल रहा है ना हमारे। हाँ बराबर हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है इनका। और जो डेफिनेट इंडिकेशन पढ़ रहे हैं, मैथ में तो बराबर है पुणे का। यहाँ पर पूरा वही टेस्ट, वही प्लान, वही सेम रिवीजन प्लान दिया इनको, चलेगा। इनमें केशव कौन था इनमें? अच्छा, और दूसरा कौन? नारायण ना, तो दूसरा कौन था? हाँ चलेगा। आवाज नहीं क्लियर है? तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू की क्वेश्चन 10 पर आते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो आई एन के क्वेश्चन साइन कॉस टेन, अगर तीनों पाए हो तुम छोड़ के आओ तो किसकी गलती हुई? साइन वाला बता दिया, क्या फालतूगिरी करेगा, 0 से पाई बाई 2 पूछेगा। 10 वाला कभी कभार लिमिट रख के आता है, कभी कभार बिगर लिमिट के आता है, दोनों बता रहा हूं। अब तो आई एन प्लस आई एन प्लस टू, और ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो ड्राइव कैसे हो रहे हैं, और याद रखो दिमाग में कि रिडक्शन फॉर्मूला नाम की कोई चीज है। जब भी एन आई एन आएगा दिमाग में इसको याद रखना है कि 2-3 आई एन को कैसे ऐड करते हैं। क्लियर है? तो ये आ गया आई एन, इसमें क्या किया है, उसको आगे ओपन करते गए, बस एक टर्म आ गया था, इसको और ओपन किया। ये हमने पूरी सीरीज पढ़ा रखी है, तो आपको इस पूरी सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, इसकी आपको पूरी सीरीज की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आई एन प्लस आई एन माइनस टू बराबर दिस, ये याद कर लो, ज्यादा ही नहीं, 2 टर्म वहां आता है। अगर वो 4 का डिफरेंस बोल रहा है तो 2 टर्म और खोल दो, या 6 लिख दे तो 3 खोल दो, लेकिन इतना बड़ा तुम एग्जाम में खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे होगा। क्लियर है? करना क्या है, जैसे आई एन माइनस टू आया 10x की पावर एन माइनस टू, तो इसको लिखो एन माइनस फोर, मल्टीप्लाई कर दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन से, और एक स्टेप और आगे खोलो। क्लियर है कि नहीं? और जितना आगे खुलवाना उतना खुलवा ले, उसकी मर्जी है। क्लियर? तो आप आराम से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो अगला, ये आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, 1999 या 98 का क्वेश्चन है ये आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि पावर 100 है, ये बीच में डिवाइड है, ये बीच में डिवाइड है। तो क्या पता चला, कमेंट, फर्स्ट बेंच पर ही बैठ सकते हैं आप चाहें तो। आपका नाम? आपका? सॉरी, ओके। तो ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, रिडक्शन फॉर्मूला याद आया कि नहीं? चलो तो करिए ये क्वेश्चन, ऊपर पावर 100 और नीचे कितनी 101, मतलब इसे आई 100 अपॉन आई 101 बोल सकते हैं। करो ट्राई, आई एन में बना के कुछ तो बनाओ। जब भी उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे एक पावर को कम करके आप आईलेट लगा सकते हैं। हेलो बोलो हमें, शायद अभी मैंने चेक नहीं किया, मेल शायद नहीं आई, शायद अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बताता हूँ फिर मैं आपको, ठीक है? अच्छा, जगह का नाम ठीक है, भेज दो आप।
आप लोग भी ट्राई करिए। ये लोग पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर को, इस चैप्टर का रिवीजन है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, एक चैप्टर रिमेनिंग था तो वो कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों का हो चुका नहीं चैप्टर, तो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो, जब भी हमारे रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे ना, 100 पावर 101 पावर, तो तुमको लग रहा होगा कि इसे IN मान के भी मैं क्या कर लूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो आइलेट लगा सकते हैं, एक पावर कम कर सकते हैं। जैसे साइन कॉस में भी क्या किया था, एक पावर कम की थी ना, यहाँ पर आइलेट लगाइए, आपको सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। मतलब एक पावर कम होती जानी चाहिए। तो IN और IN-1 में आपको फॉर्मूला अपने आप ही दिखेगा। ट्राई करिए, इसमें लगाइए आइलेट। तो जितने भी रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन है 10x की पावर n को छोड़ के सब आइलेट से होते हैं। लगाइए आइलेट और देखिए पावर कम हो रही है कि नहीं। तो मुझे बताओ 1 का इंटीग्रेशन आसान है या इसका? तो 1 को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन? तो लगाओ, आसान हो गया अब तो। और लिमिट रखना 0 से 1, लिमिट को नहीं भूल जाना। हुआ, ये स्टेप आया। तो देखो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो 0 डालेंगे तो क्या होगा, किसकी वजह से? 1 डालेंगे तो क्या होगा, किसकी वजह से? तो होगा क्या, इस टर्म का कोई यूज ही नहीं है। सही है, तो IN बराबर ऐसा कुछ बना होगा। इसमें भी क्या हुआ, n आगे आ गया, पावर लग गई n-1। 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x की पावर 50 का डिफरेंशिएशन होता है -50 x की पावर 49। क्लियर हुआ? अब क्या क्या देखा, कॉमन बाहर क्या ले सकते हैं, तो मैं एक n को बाहर ले सकता हूं और यहां से 50 को बाहर ले सकता हूं, माइनस को बाहर ले सकता हूं। तो क्या बन जाएगा, प्लस का 50n, अरे समझो प्लस का 50n, और ये बन जाएगा 1 माइनस x की पावर 50 की पावर n-1, और जो x है 49 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x की पावर 50। अरे बोलो, बन गया कि नहीं? अब x की पावर 50 में क्या करो, +1 और -1 कर लो। सर ये क्यों? जब हम -1 कर लेंगे तो फिर से n पावर हो जाएगी और -1 के साथ n-1 पावर आ जाएगी। मुझे IN और IN-1 तो चाहिए रिलेशन, तो करिए जल्दी जल्दी। तो मैं एक बार -1 किया तो ये माइनस टाइम दिस और +1 की वजह से दिस, और इसको मैं लिख लूंगा कितना, IN, और इसको IN-1। करिए जल्दी जल्दी, अपने आप करो। तुम लोगों ने MRM कंप्लीट कर लिए दोनों ने? ARM पूरी हो गई, दोनों कर ली। फिर सर ने आपको रिवीजन 2 का मटेरियल दिया होगा, NTA वाला, वो कितना हुआ आपका? उसमें 2-3 चैप्टर बचे हैं बस, के बहुत सारे बचे हैं अभी। उसका आप टारगेट बनाओ, 1-1.5 चैप्टर रोज करो, 3 घंटे इस क्लास के अलावा 3 घंटे डेली और होना चाहिए। क्लियर है? 3 घंटे में आपका 1-1.5 चैप्टर, ज्यादा नहीं तो 1 चैप्टर तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, उसे कंप्लीट करते ही अभी हम रिवीजन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वो मटेरियल भी रेडी, जो मटेरियल आपको दिया है वही सेम इनको चल रहा है, वो यहीं से गया मटेरियल, पवन सर ने जो भी आपको दिया है। करिए जल्दी। तो आपका IN और IN-1 में रिलेशन आएगा, ऐसा कुछ आ जाए तो बताना। IN और IN-1 में रिलेशन, और उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वहां पहुंच जाओ।
आ गया आंसर। वहां पर आप देखोगे n की वैल्यू हमें कितनी डालनी पड़ेगी, 101। देखिए करके। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? और 5 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें नया टेस्ट प्लान डाला गया अभी तक नहीं? उसका एडमिन कौन है? पवन सर और विक्रांत सर। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का होगा ना एक ही, या हर सब्जेक्ट का अलग अलग है? सतपाल सर ने अलग ग्रुप बनाया है। अच्छा, एक कॉमन ग्रुप होगा सारे सब्जेक्ट का, उसके एडमिन कौन है? पवन सर और विक्रांत सर। ठीक है, मैं विक्रांत सर से बात कर लेता हूँ। कल हमारा एफएलटी है, तो मैं पूरा रिवीजन प्लान और सिलेबस प्लान ग्रुप में डलवा देता हूँ। टैब होगा ना आप लोगों के पास? चलेगा, करिए। तो आपका IN-1 और IN में रिलेशन आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में ऊपर आइए। तो यहां पर आपको IN- आ गया ये आंसर। तो 1 + 50n डिवाइड बाई 50n। ऊपर आ जाऊं मैं अब? अरे बोलो। तो 1 + 50n डिवाइड बाई 50n नोट हो गया। तो हम ऊपर क्वेश्चन पर आते हैं। हमें निकालना क्या था? हमें बेसिकली निकालना था कितना, 5050। इस पूरे को मैं I100 लिख रहा हूं डिवाइड बाई I101। हमें यही तो निकालना था। अभी हमने निकाला IN-1 अपॉन IN बराबर कितना आया था, 1 + 50n डिवाइड बाई 50n। सही है कि नहीं? अरे बोलो। n की जो वैल्यू अगर मैं 101 रख दूं तो ये आ जाएगा I100 अपॉन I101 इक्वल टू 1 + 101 का मल्टीप्लाई मारूंगा तो कितना, 5050 आएगा। अरे बोलो। और यहां भी कितना आएगा, 5050। अब इसको हमें यहां लेके जाना है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर है? तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5051। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं नीचे का दिखा दूं क्या? चलो मैं नीचे का भी दिखा दूंगा। तो ये चलो इसको भी दिखा दें, दोनों काम हो जाएंगे। देखो अभी जिनका नहीं हुआ है वो नोट कर लीजिए। यहां आने के बाद ये कैलकुलेशन मैं यहां दे देता हूं, ये रही, कर लीजिए नोट। तो आंसर आ जाना चाहिए 5051। नोट हो जाए तो बताओ, नोट हो जाए तो बताओ। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स में क्लास हो रही है क्या आप लोगों की? और मैट्रिक्स रह गया है, मैट्रिक्स ना, डिटरमिनेंट रह गया होगा। अच्छा चलेगा। तो कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 101। कुछ गड़बड़ है क्या? वाह, ठीक है। अभी जो हमारा आंसर आया था 5051 वो सही है, बाकी गलत है। चलो, जैसे क्वेश्चन आया x sin x की पावर है 0 से π/2, क्लियर है? और तुम्हें बोला गया प्रूव करो कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। प्लीज आवाज नहीं। तुम्हें बोला गया कि sin x पहले से मिटाता हूं। चलो, एक और क्वेश्चन आया कि un बराबर दिस, un pn in, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये दे रखा है x sin x की पावर n, और तुमको कुछ तो प्रूव करना है, सही है? तो तुम्हें बताओ x को गायब करने के लिए क्या बताया था, प्रॉपर्टी 4। लेकिन लाल x गायब नहीं करना है क्योंकि मुझे un-2 चाहिए, क्लियर है? तो अब क्या करो, सीधा आइलेट लगा सकते हो। चाहे तो आइलेट लगा सकते हो या साइन एक्स को अलग करके आइलेट लगा सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। क्योंकि एक्स को गायब नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं? एक्स गायब किया तो un-2 कैसे मिलेगा? क्लियर है? करिए सॉल्व। un मान के आइलेट लगाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 लगाया तो आपका एक्स गायब हो जाएगा परमानेंट।
अब करके देखिए। फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानिए साइन एक्स की पावर एन का, जब मैंने आपको डिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया तो बोला था साइन एक्स को अलग लेते हो बाकी को एक साथ और लगा दीजिए आइलेट। जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसे सेकंड मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है उसे फर्स्ट मानते हैं। ये चीज आप अच्छी तरह जानते हो। लगाइए जल्दी जल्दी। कर लीजिए जल्दी से नोट इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो आई एन में इक्वेशन 1 आई, इसी में n को n-2 पुट किया है और दोनों को ऐड कर दिया है। दोनों को ऐड कर दिया है। तो आईआईटी एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी आएंगे, नोट कर लीजिए। तो ये आंसर आ गया π/2 - 1/n। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे। कल बुकलेट लेके आनी है, xi1 सॉल्व करेंगे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का। क्लियर है? क्लास में घर पर आप लोगों को फिर से बता दो, जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं ये मटेरियल 2 दिया है, एडवांस वालों को 9 तारीख तक कंप्लीट करना है और मेंस वाले भी 15 तारीख तक उसे पूरा करने का ट्राई करें ताकि तुम्हारा भी रिवीजन 3 मटेरियल तैयार है। पेपर की डेट नहीं आएगी जब तक हर 15 दिन 20 दिन पर एक एक रिवीजन मटेरियल देते रहेंगे। कर लीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है। लेक्चर को मैं यही खत्म कर रहा हूं।